तो रोमन रेंस ने रिवील कर दिया है कि द ब्लड लाइन का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है और इसके साथ रोमन को कौन चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, ये भी एक तरह से कंफर्म कर दिया है WWE ने। और रोंडा रॉजी ने शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया बैकलैश में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है और इस बार रोंडा रॉजी ने बोला है कि वो शार्लेट के साथ फाइट करना चाहती हैं एक आई क्विट मैच में। और WWE ने अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए भी 2 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने ये बोला कि जब उन्होंने मंडे नाइट रॉ की फोटोज देखी जिसमें द ब्लड लाइन नजर आ रहे थे, उसमें उन्होंने क्या देखा कि रोमन के पास तो 2 चैंपियनशिप है लेकिन जिमी और जे उसो के पास एक टाइटल है और ये उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसलिए वो चाहते हैं कि जिमी उसो और जे उसो के पास भी 2 चैंपियनशिप रहे। और इसी कारण से रोमन ने उसोस को ऑर्डर दिया कि वो दोनों मंडे नाइट रॉ में जाएं और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद टैग टीम चैंपियनशिप को भी यूनिफाई कर लें। और ये है द ब्लड लाइन का अगला बड़ा कदम। और इसके तुरंत बाद शिंसके नाकामुरा ने आकर इंटरप्ट किया रोमन रेंस को, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले रोमन और ब्लड लाइन ने मिलकर शिंसके नाकामुरा और रिक पे अटैक किया था और शिंसके इससे पहले कुछ बोलते रोमन ने उन्हें रोक दिया और रोमन ने ये बोला कि द ट्राइबल चीफ समझते हैं कि शिंसके नाकामुरा कैसा फील कर रहे हैं और रोमन को इतना पता है कि शिंसके नाकामुरा को बुरा लग रहा है रिक के इंजर्ड होने की वजह से और इसलिए ब्लड लाइन की तरफ से रोमन प्यार देना चाहते हैं शिंसके नाकामुरा को। और रोमन ने ये बोलकर शिंसके को गले लगा लिया, लेकिन इसका फायदा उठाकर जिमी और जे उसो ने डबल सुपर किक मारकर शिंसके नाकामुरा को रिंग के अंदर गिरा दिया था। और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया बैकलैश पेपर-व्यू में रोमन रेंस को फेस करेंगे शिंसके नाकामुरा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में। और अगर ये मैच होता है तो इतना तो सभी फैंस को पता है कि रोमन इस मैच में उनकी चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। वैसे आप लोग इस मैच में किसे सपोर्ट करोगे, द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसके नाकामुरा या फिर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द रॉडी रोंडा रॉजी ने ये बोला कि वो आज बहाना देने नहीं आई है कि क्यों वो हार गई रेसलमेनिया 38 में, बल्कि वो शार्लेट फेयर को फिर से चैलेंज करने आई है और इस बार वो चाहती हैं कि शार्लेट फेयर किसी भी तरह से बचकर नहीं भागे। और इसलिए उन्होंने शार्लेट फेयर को आई क्विट मैच के लिए चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में। लेकिन शार्लेट फेयर ने स्क्रीन पे आने के बाद रोंडा रॉजी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, पर रोंडा ने भी बोल दिया है कि शार्लेट चाहे न चाहे ये मैच होकर रहेगा रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में। और तब शार्लेट फेयर आई क्विट भी बोलेंगी जब रोंडा रॉजी उनका हाथ तोड़ देंगी। और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि जिंदर महल फेस करेंगे रिकोशे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में। और इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच हुआ तो सैमी ज़ेन रिंग के बाहर भाग गए और वो काउंट आउट से हार गए थे। इसलिए अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का रीमैच होने वाला है। और इस हफ्ते जब बुश ने जेवियर वुड्स को फेस किया तो बुश ने उस मैच में जेवियर को बहुत डोमिनेट किया था, लेकिन लास्ट में बुश को जेवियर वुड्स ने फंसाकर उनका पिनफॉल करवाया और वो ये मैच जीत गए। और आज लेसी वांस का भी प्रोमो हमें देखने मिला, इसलिए अगले हफ्ते तक लेसी रिटर्न आ सकती हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और वॉल्टर का भी आज डेब्यू हुआ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और अब उनका नाम गंधर हो चुका है और उन्होंने आकर एक जॉबर को सिंगल्स मैच में डोमिनेट करके हरा दिया था। और वन ऑफ वुमेन्स टैग टीम चैंपियन साशा बैंक्स को सिंगल्स मैच में हरा दिया लिव मॉर्गन ने। और हैप्पी कॉर्बिन ने ये बोला कि रेसलमेनिया 38 में वो मैट कैप मॉस की वजह से हारे थे और इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया मैट कैप पे और इन दोनों का ब्रॉल फैंस को देखने मिला, इसलिए इनकी टीम टूट चुकी है। और रकील गोंजालेस का भी आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में डेब्यू हुआ था। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।